हाय स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं यशोवर्धन और आज हम बात कर रहे हैं रामसर साइट्स। मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं और रामसर कौन सी जगह थी जहां पर एक कन्वेंशन हुआ, और वेटलैंड्स जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको किस तरह से संरक्षण किया जाता है, संरक्षण क्यों करते हैं, और मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट हैं ये। सो ये आपको ना केवल यूपीएससी में इसके फैक्ट्स काम आएंगे बल्कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भी काम आएंगे आपको। सो प्लीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो विजिबल है सभी को, क्लियर है। सो सबसे पहले तो ये रामसर, तो आप ऐसा कीजिए, अपने कहीं लिख लीजिए। रामसर जो है इसको आपको एटलस में सर्च करना है। ईरान का शहर है रामसर, जो शहर है ईरान का है। और रामसर में एक मीटिंग हुई, ठीक है, एक मीटिंग हुई जिसमें देशों ने तय किया कि उनके देशों में जो वेटलैंड्स हैं उनका वो संरक्षण करेंगे, ठीक है। एक कन्वेंशन हुआ जिसमें तय किया, एक समझौता हुआ एक तरह का, जिसमें तय किया कि जो नम इलाके हैं, अर्थात जो तालाब हैं, झील हैं, डैम हैं, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे भी होंगे, जलीय जंतु भी होंगे, उन पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे रेप्टाइल्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे, उन सबका वो घर बन जाता है। तो रामसर साइट्स का जो उद्देश्य होता है ये रामसर कन्वेंशन का, कि जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करना, उनका संरक्षण करना। इससे क्या होगा, संरक्षण करेंगे तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बना रहेगा। ऐसे समझ लो जैसे जंगल है, जंगल रहेंगे तो फेफड़े हैं, धरती के फेफड़े। अगर मान लीजिए रामसर साइट्स जो आर्द्र भूमियाँ हैं, आर्द्र भूमि में रहने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और उनके आहार श्रृंखला सब वहीं पर है, वो बची रहेगी। तो जो विविधता है, जिसे हम बोलते हैं ना सतत विकास करना है, तो सतत विकास की संकल्पना तभी पूरी हो पाएगी जब हम संरक्षण करेंगे इस तरह की साइट्स का। सो रामसर में महत्वपूर्ण जो साइट्स होती हैं उनको शामिल किया जाता है। रामसर कहाँ पर है, राइट, और यूनेस्को का अंतर्गत आता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो ईरान का एक शहर हो गया, और ये क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण करना, वहाँ पे नदी झील तालाब का जो इकोसिस्टम उसका संरक्षण करना। भारत इसके अंतर्गत कब शामिल हुआ, 1982, इसके ध्यान रखिएगा, 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में 14, तमिलनाडु में 14 और उत्तर प्रदेश में 10, और मध्य प्रदेश में टोटल कितनी है, 5 है इस वक्त। फरवरी 2025 तक मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट्स हैं, क्लियर है। अब हम इन्हें देखते हैं जरा, ये कौन कौन सी साइट्स हैं। चलिए आप बस बताइएगा आपको विजिबल है कि नहीं पूरा। चलिए दिख रहा है यहाँ पर सभी को। चलिए, तो भोज वेटलैंड, जिसे भोपाल में बड़ा तालाब कहते हैं, अपर लेक कहा जाता है, तो इसे अपर लेक के नाम से जाना जाता है। और ये मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट थी। सन 2002 में इसे घोषित किया गया, क्लियर है। आप सभी जानते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें मिलती हैं। यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना, मतलब वहाँ की जो जंतु, पेड़ पौधे, उन सबको संरक्षण किया जाता है, क्योंकि वो कई लोगों का हैबिटेट होता है। आइडियल हैबिटेट मतलब उनकी प्राकृतिक जगह होती है जहाँ पे वो रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एम्फीबियन हैं। एम्फीबियन मतलब जमीन और उभयचर जिसे बोलते हैं, जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, जैसे मगरमच्छ हुआ, ठीक है, इस तरह की चीजें। और माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं। ठंडे प्रदेशों में जब बर्फ गिरती, बहुत ज़्यादा ठंड होती, तो वो भारत में आ जाते हैं। भारत कंपैरेटिवली, भारत की ठंड उनके लिए गर्म जगह है। यहाँ के वो नेस्टिंग करते हैं, अंडे देते हैं, उनके जब बच्चे होते हैं वो फिर उड़ के अपने उसी देश चले जाते हैं जहाँ से आए थे, जैसे साइबेरिया वाले रीजन से आते हैं, क्लियर है। फिर अगला है, अगली साइट है सांख्य सागर। ये जो सांख्य सागर है ये कहाँ पर है, जस्ट अ मिनट, जो सांख्य सागर है शिवपुरी में है, ठीक है, ये शिवपुरी में है। और माधव नेशनल पार्क, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी माधव नेशनल पार्क पे, राइट। सो ध्यान रखें, माधव नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है ये। और यहाँ पर भी रेप्टाइल्स वगैरह पाए जाते हैं। चलिए, यहाँ पर भी रेप्टाइल्स वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पे भी पूरी जो, जैसा हमने देखा भोपाल का वेटलैंड है जो भोजताल है, वहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल, मतलब कुल मिलाकर के हर जगह के जो इकोसिस्टम है, उनका हैबिटेट, जो नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पर उसी तरह का जितनी भी आर्द्र भूमि हम देखेंगे हर जगह वो मिलेगा। फ्लोरा फोना इंसेक्ट्स सब कुछ, रेप्टाइल्स वगैरह, एम्फीबियन सब, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये सांख्य सागर, क्लियर है। ये कहाँ पर है, शिवपुरी। अब हम देखते हैं सिरपुर झील या सिरपुर तालाब। ये 130 साल पहले बनाया गया था, ठीक है। एक होलकर महाराजा थे, शिवाजी राव, उन्होंने बनवाया था, और ये इंदौर का है।
अच्छा, ये चीज़ें ना केवल हम कहते हैं वहाँ का फ्लोरा फोना को कंजर्व करने का काम करते हैं, उनको जगह देते रहने, बल्कि ये नेचुरल तरीके से अर्थ का क्या करते हैं, वाटर टेबल को इंक्रीज करते हैं। सारा पानी यहाँ पे आएगा, पानी भरेगा, रिस रिस के ज़मीन के अंदर जाता है। तो आप इनके आसपास कभी ट्यूबवेल वगैरह करेंगे तो क्या होगा, पानी जल्दी निकल आता है। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी पर, धरती के अंदर वाटर टेबल जो है उसे भी पूरा करने का काम करते हैं, उसे बनाए रखने का काम करते हैं। क्लियर है? ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर है, इंदौर में है। ठीक है, और यहीं पर एक क्या है, एक बर्ड्स की सेंचुरी भी है, पक्षी विहार भी है, और इसमें भी प्रवासी पक्षी आते हैं। अब है एक, ये देखिए यशवंत सागर। ठीक है, ये भी इंदौर में पड़ता है। क्लियर है? इंदौर शहर से लगभग 26 किलोमीटर दूर है, और ये गंभीर नदी पर बना हुआ एक डैम है। कौन सी नदी है? गंभीर नदी। कहाँ पर है? इंदौर में। 2022 में इसको घोषित किया गया है। इसके पहले की साइट हम कब देख रहे हैं? 2002। सबसे पहली कौन सी है? भोपाल का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? तो 1939 में बनाया गया था ये। देन अगली साइट जो है वो बहुत ही कमाल की साइट है, वो है तवा डैम। बिल्कुल बिल्कुल, नर्मदापुरम। ठीक है, ये 2024 में इसको घोषित किया गया, सबसे आखिरी 5वीं साइट है। और ये कमाल की चीज़ इसलिए क्योंकि यह इसके अंतर्गत ही हम देखें, ये जहाँ पे है वहाँ सतपुड़ा नेशनल पार्क है, और सतपुड़ा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी आता है। और कौन कौन सी नदियों पे बना ये? तवा और देनवा, 2 नदियों का संगम, वहाँ पर ये डैम बना है। क्लियर है? सो यहाँ पर क्या है? सतपुड़ा नेशनल पार्क। और सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है, नेशनल पार्क है। अच्छा, हमने कुछ समय पहले देखा था, प्रस्तावित भी एक होती है। कौन सी साइट्स के लिए देखा था हमने? बताइए। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की और कितनी स्थल जो हैं, तो टोटल 11 हैं। 11 में से कितने मान्यता मिल चुकी है? नहीं, आप भूल गए, फिर से ध्यान रखिए, 3 को। ठीक है, और रेस्ट ऑफ जितने हैं उनके लिए अभी कोशिश की जा रही है कि उनको मिल जाए, जैसे ओरछा वगैरह को जोड़ा गया था अभी हाल ही में। सो यहाँ देखें, इसमें रामसर साइट्स के लिए भी ये प्रस्ताव दिए गए हैं। जैसे शिवपुरी का जादव सागर, माधव सागर, वो डैम है वहाँ पे। ठीक है, सागर जिले का सागर झील शहर के अंदर ही है। अशोकनगर जिले में ईसागढ़ में सिंध सागर, वहाँ भी एक डैम है। रतलाम में अमृत सागर, और दतिया का सीता सागर, इनके नाम भेजे गए हैं। ठीक है, सो अब यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे, तो सबसे पहली बात तो कि रामसर कहाँ पर है? रामसर कहाँ पर है बताइए? ये रामसर कन्वेंशन कब आया था? 1971। भारत इसका सदस्य कब बना? मध्य प्रदेश की कुल कितनी साइट्स हैं? सबसे ज़्यादा साइट्स कौन से राज्य की हैं? तमिलनाडु 14, उत्तर प्रदेश फिर 10। क्लियर है? सबसे ज़्यादा कहाँ? ये ध्यान रखो, मध्य प्रदेश की याद रखो। MPPSC में सवाल यहीं से आने। टोटल कितनी साइट्स से कोई बताएगा? एक तो हो गया तवा डैम, और यशवंत सागर, सिर सागर, सांख्य सागर, और भोजलैंड। ठीक है, भोज तालाब। क्लियर? तो कितनी हो गई? टोटल 5 साइट हो गई रामसर साइट। तो इनको याद रखिएगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो अब आप प्रश्न करने में सक्षम हैं। क्लियर है? अगले दिन के लिए हम टॉपिक आज आपको शाम को भेज देंगे, उसमें हम देखेंगे। और कुछ प्रश्न हो, कोई पूछना हो आप लोगों को? नहीं? थैंक यू सो मच। सिक्किम में आप लोकटक झील की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? मणिपुर की? वो लोकटक झील है, और वो मणिपुर में है। ठीक है, तैरते हुआ जिसे बोलते हैं ना, वो वहाँ पे तैरता हुआ जिसमें पार्क है। ठीक है, और वहाँ एक डांसिंग, एक हिरन भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा उसको। चलिए, थैंक यू सो मच।